हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार क्लास में, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 5.5 को आगे बढ़ाते हुए इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 यानी कि आज के क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। 3 ही क्वेश्चन क्यों? क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन अपने आप में बहुत लंबे होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास लगे हुए तीन ही क्वेश्चन में वीडियो आधा घंटा का हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग आराम से कम पढ़ेंगे, आधा घंटा सही लगेगा। क्योंकि जैसे ही हम लोग आधा घंटा से ज़्यादा करते हैं बच्चों का मन नहीं लगता है पढ़ने में, तो इसलिए आधा घंटा 40 मिनट इतना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप लोग अगला लेक्चर देखते हैं तो अगला लेक्चर देखने से पहले पिछला लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सब लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। पिछला देखेंगे तभी अगला समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का जो 5.5 शुरुआत हुआ था, तो हमने कल इसका बेसिक नियम क्या पढ़ा था कि यदि हमारे पास जो भी फलन दिया है 3-4 फलन लगातार है तो हम लोग लॉग मान के कर लेते हैं, ताकि अवकलन करते समय हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो उसी प्रकार अब हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर शुरुआत करते हैं 3 से। अब हम लोग 3 से शुरुआत करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखो, अब सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, इसमें सभी क्वेश्चन बढ़िया है। हो सकता है कोई भी एक उठ के आ जाए, तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से करते चलना है। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये हार्ड नहीं है, एक ही फॉर्मेट में सभी क्वेश्चन चलेगा। जैसे कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया था, मैं आप लोग को बताया था, उसमें टोटल 3-4 स्टेप में हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो उसी स्टेप को फॉलो करते हुए सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अब देखो यहाँ आ गया है घात पर, तो यहाँ समझने वाली बात यहाँ पर क्या है। अब जैसे 3-4 फलन साथ में आ जा रहे थे तो हम लोग लॉग मानते थे, ठीक है। लॉग क्यों? ताकि जब गुणा में हो जाएगा तो प्लस प्लस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो log x के पावर में cos x है। अब बहुत लोग यहाँ पर दिमाग क्या लगाएंगे कि ये तो हमारे पास अवकलन होता है x के पावर n का, तो ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। तो बहुत लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसको cos x, ठीक है, पावर आगे, फिर होता है log x, फिर एक पावर कम cos x माइनस 1। तो ये बिल्कुल एकदम गलत है। क्या है? एकदम गलत है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसका यूज कब होता है? जब हमारे पास कोई चर के घात में अचर पद हो तब होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो log x क्या है? चर, पावर में cos x क्या है? चर। तो याद रखना, जब भी चर के घात चर हो, हमेशा एक चीज़ को याद करना है, जब भी चर के घात चर हो या फिर 3-4-5 फंक्शन गुणा में हो या भागफल में हो, ठीक है, ये 3 ही चीज़ होगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। लॉग लेने से क्या होता है, अब क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा। पहले तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब क्या है ना कि आज बहुत ज़्यादा उमस है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि इस पर लग जा रहा है। देखो यहाँ से, तो ये नया क्वेश्चन आ गया, चर के घात चर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा वही फिक्स रहता है, माना क्या y बराबर में जो भी फलन दिया रहता है उसको क्या मानते हैं, y के बराबर में। तो ये हो गया log x, पावर में कितना हो गया, cos x। बढ़िया सवाल में आएगा तो 5 नंबर में, नहीं तो नहीं आएगा। तो जब चर के घात चर है तो अगला स्टेप क्या होता है, log लेने पर, या फिर 2-3 फलन गुणा में है तो क्या करते हैं, log लेने पर। बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये चर के घात चर है तो क्या लिखेंगे, log लेने पर। तो log लेते हैं, तो इधर log लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log में y। अच्छा ये दिखाई दे रहा है ना, मैं ज़्यादा किनारे नहीं लिख रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। और इधर भी देखो log ले रहे हैं, तो ये हो गया log, अब इधर log लिए हैं, अब इधर भी log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x है, ठीक है। तो पावर कितना है, cos x। ध्यान से समझने का है, ये y था तो क्या के लिए, log लेने पर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो भी फलन दिया रहता है उसको क्या मानते हैं, y के बराबर मान लिए। अब चर के घात चर है तो x के पावर n का सूत्र रहने लगेगा।
अब चर के घात चर है तो इसमें नियम क्या है, लॉग लेते हैं। तो लॉग लेने पर तो यहाँ भी लॉग लिए, यहाँ भी लॉग लिए, ठीक है, तो लॉग ले लिए। अब आप लोग को पता होगा, अलग कलर से लिख रहा हूँ कि यदि लॉग m के पावर n हो तो हमारे पास इसका नियम या गुणधर्म क्या है, जानते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में चर हैं। अचर कोई नहीं है इसमें, ये नहीं कि n है तो चर हो गया, नहीं, दोनों चर हैं। तो जितना भी पावर होता है कहाँ आता है, आगे। तो n को आगे लिख लेते हैं और फिर लॉग लिखते हैं, ये जो नीचे रहता है m। ये याद होगा, पहले ही क्लास में हम लोगों ने सीखा है, पहले नहीं मतलब कि ये 5.5 जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तभी ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ से साफ साफ क्या पता चल रहा है कि ये लॉग है, m है और पावर में n है। तो जो पावर होता है कहाँ आता है, आगे। इधर तो हम लोग ऐसे ही लिखते चलेंगे, लॉग में y। अब ये जैसे आया n उड़ के आगे, cos उड़ के कहाँ आएगा, आगे आएगा, cos x इंटू में। अब क्या होता है, लॉग में m, तो लॉग में log x हो जाएगा, लॉग में log x। अब सिंपल हो गया, ठीक है। जब सिंपल हो गया है तो करना क्या है, देखो ध्यान से समझना, इसका अवकलन आसानी से हो जाएगा। देखो cos x एक फलन हो गया और log में log x। इस log के लिए x के रूप में कौन काम कर रहा है, तो इस log के लिए x के रूप में log x काम कर रहा है। यानी एक cos x फलन हो गया, एक ये log वाला फलन हो गया है। यानी हमारे पास दो फलन आ गए, क्या आ गए, दो फलन किस में आ गए, गुणा में। तो मैं आप लोगों से बताया था कि यदि 2 से ज़्यादा फलन गुणा में होगा, जैसे कि 5, 6, 7, 8 फलन गुणा में आ गए, तब हम लोग लॉग लेते हैं। और सिंपल 2 फलन गुणा में है तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाते हैं, u इंटू भी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, शुरुआत में लिख लेना, या तो मैं भूल गया, मैं लिख रहा हूँ यक्स के सापेक्ष, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो इधर लिख रहे हैं कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो करते हैं अवकलन। आप लोग को कल में 3-4 बार बता दिया था, लॉग वाई का अवकलन क्या होता है, 1/y और फिर y का dy बाई dx। अब बराबर में यहाँ समझना, 2 लोग हैं ना, तो इसमें किसी को भी हम लोग चाहें तो u मान सकते हैं। इसको मान लेते हैं ये u हो गया, इसको मान लेते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, v हो गया, ठीक है ना। किसी को भी आप लोग चाहें तो इसको u मान लें, इसको भी मान लें। अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट सेकेंड। तो पहले को लिखते हैं ऐसे ही, cos x ऐसे ही हो गया, अवकलन किसका कर दिए, दूसरे का, दूसरे यानी log x। गुणा में है तो प्लस लगता है। अब दूसरे वाले को ऐसे लिखते हैं, यानी कि log x को ऐसे लिख लिए। अवकलन किसका करेंगे, पहले का यानी पहले में क्या है, cos x है, हो गया। सिंपल में सूत्र लगाया, हो गया। पहले को ऐसे लिख दिए, दूसरे का अवकलन कर दिए, प्लस में दूसरा ऐसे, पहले का अवकलन हो गया, ठीक। तो ये हो गया 1 में y, ये हो गया dy बाई में dx बराबर में ये हो जाएगा cos x। अब पता होगा आपको, ध्यान से सुनना, ये log है, इस log के लिए x के रूप में काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो हम लोग इधर से आएंगे तो log का अवकलन क्या होता है, 1 में x। तो इसके लिए x के रूप में कौन काम कर रहा है, ये log x। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 में x, यानी कि log x। लेकिन ध्यान रखना, और अंदर आएंगे तो इसका भी अवकलन होगा। तो इस log x का अवकलन क्या होता है, 1 में x। तो ये हो गया 1 में x। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा अवकलन, ठीक। अब प्लस में, अब इसको लिखते हैं, अब ये ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, log x। अब cos x का अवकलन क्या होता है, ये होता है माइनस में sin x। अवकलन हो गया है, बस इधर उधर कर देना है, हो जाना है मेरा, एक लाइन और हो जाएगा। ये स्क्रीन पर मच्छर जो आते हैं ना, मच्छर, ये जो बहुत गुस्सा पड़ता है इसके लिए। देखो ये हो गया 1 में y, ये हो गया dy बाई dx, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको बना कर लिखते हैं, ये हो जाएगा cos x, नीचे देखो x log x। तो ये हो गया x log x। अब ये प्लस ही ये माइनस है, तो माइनस को करते आएंगे तो ये माइनस हो गया,
चाहें तो साइन एक्स को पहले लिख लें, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, हो गया। अब इधर आगे अगला स्टेप करते हैं। हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। एक काम करो, क्या करें, y को लाते हैं उड़ा के इधर, तो ये हो गया y। अब बाकी सबको ऐसे ही लिखते हैं, cos x बटे में x log x माइनस में sin x हो गया। ठीक है, और log x हो गया। बस अब एक काम और कर देना है, y का मान रख देना है। y का मान क्या है मेरे पास, यही है जो फलन दिया रहता है। तो ये हो जाएगा log x के पावर में cos x, और इसको ऐसे ही लिख देते हैं सेम टू सेम, log x log x माइनस में sin x log x। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। हार्ड नहीं है, बस जो फलन दिया है उसको मानते हैं y के बराबर। अब 5-6 फलन है तो log ले लेते हैं, या फिर चर के घात चर हो तो क्या लेते हैं, log लेते हैं। अब log का नियम पता है कि log m पावर n, तो जितना पावर आएगा आगे log में m होगा। फिर जब हो गया तो अवकलन कर दिए, आप लोग को अवकलन तो आता ही होगा। और हमेशा हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहता है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, वाई को भेजें इस तरफ, फिर वाई का मान रख दिए, हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 3 के बाद मैं 5 इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि चौथा थोड़ा हट के है, तो मैं हम लोग पहले 5 नंबर कर लेते हैं, फिर बाद में 4 नंबर करेंगे। अब जैसा मैं कि आप लोग को बोला कि 2 फलन रहेगा गुणा में, तो u इंटू भी लगा देंगे। जैसे ही 3 फलन होगा, देखो 3 फलन हो गया ना, तो क्या करेंगे, log ले लेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या लिखते हैं, हल। अब हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना जो भी फलन दिया है उसको y बराबर मानते हैं, y बराबर, तो मान लेते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस, कहीं मिस्टेक हुआ है ना, वो पता था, ये 3 नहीं 4 घात है, x प्लस 5 का कितना घात 4। अब आप लोगों को पता है कि 2 से ज़्यादा फलन हो गया है तो क्या करते हैं हम लोग, log लेते हैं। 2 फलन रहता है तो गुणा में लगा देते हैं हम लोग u इंटू भी, 3 आ गया है तो log लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, log लेने पर, तो ये हो जाएगा log में y, और ये हो जाएगा log के अंदर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, और x प्लस 5 का ये टेट्रा, मतलब कि ये 4 घात हो गया, ठीक है ना, 4 घात। अब वही होता है जो हम लोगों ने नियम पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि log के अंदर 2-3 फलन गुणा में हो तो क्या करते हैं, log के साथ में सबको अलग अलग लिखते हैं और फिर प्लस लगाते चले जाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, प्लस में इसको भी लिखते हैं log में x प्लस 4 का होल क्यूब, प्लस में इसको लिख सकते हैं log में x प्लस 5 का 4 घात। ठीक है, सब हो गया। बस जब अलग अलग हो गए सब, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरा कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 में y का है तो dy बाई dx। अब ध्यान से समझना मित्र, डायरेक्ट करूँगा मैं, डायरेक्ट यदि इसका ddx करेंगे तो log m के पावर n, क्या log m के पावर n, तो क्या होगा, पहले होगा log m के पावर n का, तो
या फिर एक काम कर लेते हैं, ज़्यादा डायरेक्ट भी अच्छा नहीं है, इसको एक लाइन और कर लेते हैं पहले, ताकि हार्ड ना लगे ना। मैं जैसे बता रहा था वो बहुत हार्ड हो जाता है। log m के पावर n प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो हमारे पास log m के पावर n होता है, जितना पावर होता है कहाँ आता है, आगे आता है। ये मैं अवकलन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं log का गुणधर्म समझा रहा हूँ। पावर आगे आता है, फिर इसको लिख सकते हैं log x प्लस में 3 प्लस में, ये भी गुणधर्म से आएगा 3 आगे, ये हो जाएगा log x प्लस में 4 प्लस में, ये भी आएगा 4 आगे, कितना हो जाएगा log x प्लस में 5। नहीं समझ में आ रहा तो समझो, यदि log m के पावर n है तो जो पावर आगे आता है n, और फिर इसको ऐसे लेते हैं log में m, वही समझाया हूँ। आप लोग यदि यहाँ तक देख रहे हैं, वीडियो को पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का log y का 1/y, और फिर y है तो dy/dx। अब दो कांस्टेंट है, हो गया। अब log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो 1/x यानी x प्लस में 3। लेकिन ये तो अभी log का हुआ है, और अंदर आएंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो मिला जुला कितना हो गया 1, तो 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस में 3 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, ये भी log x में कितना है 1, मतलब कि x बटे में ये है, और इसका ये तो भी log का हुआ है, और अंदर आएंगे तो इसका अवकलन भी वही 1 हो जाएगा। प्लस में ये 4 है, अब इसका अवकलन करेंगे तो 1/x यानी कि x प्लस में 5, और अंदर आएंगे तो इसका अवकलन 1 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा dy में dx, एक काम करो y को भेजो इस पार, तो ये y हो गया, और इसको लिख सकते हैं कितना 2/x प्लस में 3, इसको 3/x प्लस में 4 प्लस में, इसको हो सकता है 4x प्लस 5। एक लाइन और क्या करना है, आप लोग चाहें तो dy/dx का मान रखें, y का मान रखते हैं, y ये मान है y का, तो x प्लस में 3 का स्क्वायर, x प्लस में 4 का क्यूब, और x प्लस 5 का 4 घात। बाकी इसको ऐसे लिख देते हैं, ये जगह 2/x प्लस में 3 x प्लस में 4 x प्लस में 5। ये हो गया dy/dx। आंसर फाइनल, इसका स्क्रीनशॉट लेने का है, ठीक है, हो गया। हो गया स्क्रीनशॉट। अब एक क्वेश्चन और करना है, क्योंकि टाइम हो चुका है, और इतना उमस से रूम के अंदर ना सांस फूल रहा है एकदम। मैं एक काम करता हूँ, आज बहुत ज़्यादा उमस है, देखो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, मैं काम करता हूँ इसको यहीं पर रोक देता हूँ, ठीक है। बाकी मैं कभी दूसरे दिन 1 घंटा क्लास लेके ज़्यादा पढ़ा दूँगा, आज रहने देते हैं, आज हिम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि आज दिन भर कॉलेज जाने के बाद, कॉलेज से आने के बाद, फिर ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने के बाद ये हालत ख़राब हो गया है, बर्दाश्त के बाहर है। तो बाकी हम लोग क्वेश्चन करते हैं कल। अब आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ठीक है।